सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा है कि आईआईटीएन बाबा को झाड़ पे चढ़ाने वाले गुनहगार कौन। देखो, वैसे तो महाकुंभ में तरह तरह के बाबा आए, अनेकानेक तरह के, कोई कांटों वाला, कोई टुल्ली बाबा, और कोई नागे बाबा, और कोई दूसरे बाबा। बहुत से ऐसे बाबा भी आए जिनकी कोई अभिव्यक्ति, जिन्होंने कहीं भी अपने आप को प्रकट भी नहीं होने दिया, गुप्त ढंग से आए, स्नान करके चले गए। अब ये आईआईटीएन बाबा, जिन्होंने आईआईटी की और घर परिवार छोड़ करके और बाबा का रूप धारण कर लिया, और जब उन्हें बाबा वैसे कहलवाना नहीं चाहते, वो कहते हैं अभय सिंह कहो, तो ये अभय सिंह जो है बाबा वेश में बाबा के रूप में मशहूर हो गए। तो मशहूर हो गए तो इनके गुनहगारों में मैं उन्हें मानता हूँ जिन्होंने इनको सोशल मीडिया पे लाके पटक दिया। तो इनके गले में कई बार क्या है कि जो प्रसिद्धि है वो गले में आके भी पड़ जाती है, तो इनके वो गले में आके पड़ गई। अब ये कई बार तो अपने परिवार की बातें करते हैं, और परिवार की बातें करते हुए बड़े ही भावुक भी हो जाते हैं। तो आजकल सोशल ये जो हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बैठे बिठाए किसी को भी हीरो बनाना, जीरो बनाना, ये इनका काम रहता है। अब क्या है, जो इनको बुलाया गया न्यूज़ नेशन के अंदर, उनके स्टूडियो में बुलाया गया इनसे चर्चा के लिए, एक पॉडकास्ट बना करके और उसको वीडियो बना करके वो तो दिखाते ही हैं। खैर, उनका तो काम ही यही है, उससे उनको टीआरपी मिलती है। तो पहले तो दो एंकर, एक लेडी और एक पुरुष, जो जिसने शुरू में इनका इंटरव्यू लिया था, वो दोनों आपस में बात करते रहे इनसे, और ठीक ठाक वातावरण में बात चलती रही। फिर उस स्टूडियो में एंट्री होती है ये संतों की, जो भगवा वस्त्रधारी थे, सनातन के रखवालों की। अब उन्होंने चालू इनसे, जैसे ही वो आए तो इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, पॉडकास्ट में तो केवल तुम्हारा और हमारा था। और फिर ये उठ के चलने लगे। एंकर ने हाथ पकड़ लिया रोकने के लिए, तो इन्होंने एक आगंतुक पे, संत पे चाय मारी फेंक के, और एक जो डंडी सी रखते हैं हाथ रखने के लिए, वो जो माला फेरने के लिए, वो भी थोड़ी बहुत इधर उधर किसी के लग गई। तो अब ये है कि इनको देखने से, व्यवहार को देखने से, देखो कोई आत्म स्वरूप में स्थित है या नहीं है, आध्यात्मिक रूप से कोई कितना बड़ा चढ़ा है, इसके बारे में कोई आकलन दूसरा नहीं कर सकता। वो तो व्यक्तिगत मामला होता है। आपके अनुभव आपके अपने हैं, उनको आपको अनुभूति हुई नहीं हुई, आप उस स्वरूप में स्थित हैं नहीं हैं, वो तो आपकी बात है। अब बाकी रहता है शब्द जाल। अब वो शब्द जाल तो हमारे शास्त्र इतने हैं, उनको पढ़ पढ़ करके हमारे भारतीय लोग शब्द जाल सीख लेते हैं, और फिर ये तो मेधावी रहे हुए हैं, आईआईटीएन रहे हुए हैं, तो शब्द जाल में फिर भोले भाले लोग उलझते हैं, और वो सोचते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है, परमात्मा को समझा जा सकता है, और किसी स्थिति पे पहुंचा जा सकता है, जबकि ये सर्वथा गलत है। क्योंकि वो तो अनुभव का विषय है, वो इंद्रियों और बुद्धि से परे का विषय है, इसलिए कहते हैं अवांग मानस गोचर है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, तो मैंने 2 वीडियो पहले ही बनाए थे, तो लोगों ने मेरे पे टिप्पणियाँ चालू कर दी। आपको क्या तकलीफ़ आई आईआईटीएन बाबा से? मुझे आईआईटीएन बाबा से कोई तकलीफ़ नहीं है। वो एक बच्चा है, और उस बच्चे को तुमने सहज सुंदर जीवन से अलग करने में ये मीडिया वाले और ये चैनल वाले, ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। बल्कि उसे समझाना ये चाहिए कि आपने आईआईटी की, आपको उस आईआईटी के जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको लेकर के तुम्हें काम धाम करना चाहिए। और कहीं भी काम करते हुए भी आदमी को जब तब करने में कौन रोकता है भाई? यदि जब करते हो आप बैठे बैठे भी, ऑफिस में भी कर लें, तो आपका अफसर भी नहीं पकड़ सकता। और फिर ध्यान करो तो तुम्हें कोई रोक टोक है क्या? अब तुम बाबे का वेश बनाए फिर रहे हो, और गांजा वगैरह पीते हो, और बल्कि नशे के ऊपर भी तुम उसको फिलोसॉफिकल शब्दों में लपेट करके बातें करते हो। ओ भाई मेरे, तुम क्या शिक्षा देना चाहते हो? तुम्हारे जीवन से, तुम्हें देख करके, तुम्हारी बातें सुन के कोई दूसरा व्यक्ति क्या शिक्षा ले सकता है?
कौन से अध्यात्म के मार्ग पे जा सकता है? क्या आपकी बातें सिस्टमेटिक हैं? आपकी बातें बैकी बैकी हैं? आप जो है बिना वजह हंसने लग जाते हैं, हे। अरे हे क्या है? जब गंभीर विषय हो रहा है तो हे नहीं करना चाहिए। फिर आपने वहाँ से चलना चालू कर दिया, हाथ पकड़ लिया, चाय फेंक दी, ये सब घटनाएं होगी। फिर वो भगवानधारी सो कॉल्ड संत, उन्होंने भी शोर शराबा मचा दिया, इसको पाखंडी कहने लग गए, पाकिस्तान का एजेंट कहने लग गए, जबकि उनका आचरण भी अतिवादी था। उनको इसके आगे हाथ जोड़ के, क्योंकि जब कोई आदमी किसी घोड़े पे सवार होता है तो उसको हाथ जोड़ के ही कहा जाता है, महाराज जी रुको, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप बैठो बात करते हैं। फिर जब भारत में शास्त्रार्थ का प्रचलन रहा है और शास्त्रार्थ की इजाज़त है, तो फिर बैठ के ये IITN बाबा भी शास्त्रार्थ करते। ये क्या है, इन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, इन्हें व्यवहारिक ज्ञान है थोड़ी बहुत, जो व्यवहारिक ढंग से अपनी विज्ञान की शिक्षा के अनुसार ये अध्यात्म की पढ़ी हुई बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कोई साधना नहीं की हुई, गुरु सेवा नहीं की हुई, गुरु परंपरा से हट गए हैं। मैं तो इस बात के ही खिलाफ हूँ, जो गुरु परंपरा को नहीं मानता उसको किसी को उपदेश देने का या गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इनके व्यवहार की ज़्यादा व्याख्या कर रहा हूँ। कोई मुझे ये बताए, आप कहेंगे जी कि आप पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप ये बताएं कि आपके घर में कोई ऐसा गैर जिम्मेदार बच्चा हो जो IIT करे, आपने उसको तब तो थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होगा। तो फिर जब आपकी अपेक्षाएं उससे रहती है, इस अभय सिंह जी की भी वहाँ स्टूडियो में अपेक्षा रही थी कि भाई आप संतों को नहीं बुलाओगे, हम खड़े खड़े हम तुम दोनों और मैं बात करेंगे। तो तुम दोनों, वो तो अध्यात्म की जानकारी नहीं है, उनके लिए तो वो शून्य है क्षेत्र, वो आपकी परीक्षा नहीं ले सकते। परीक्षक तो कोई संत ही आएगा कि आप किस मार्ग को मानते हैं, क्योंकि भारत के जो षट दर्शन है उनमें आप में आपका कितना गहरा ज्ञान है, आपने कितनी तपस्या की है, कितना जप किया है, उसका टेस्ट तो संत लोग ही करेंगे। पर आपको टेस्ट, यदि आध्यात्मिक रूप से शास्त्रीय रूप से आप बड़े हुए हैं जब, तो आपको शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन आप शास्त्रार्थ से बचते हैं। आप सीधी सीधी कभी यहाँ की बात, कभी वहाँ की बात, कभी शिव की बात, मैं कल की हूँ। फिर पाकिस्तान भारत के मैच में तुम्हें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी? बड़े अहंकारपूर्ण तरीके से बोल रहे थे, मैं वो वीडियो देखा था मैंने, उसमें मैंने कह दिया ना भारत नहीं जीतेगा, मेरा शिव है तो मेरा ध्यान रखेगा। अरे तो तुम्हारा शिव नहीं है, वो सारी प्रकृति का, जीव मात्र का, सबका है। भारतीय टीम यदि मेहनत कर रही है तो वो तुम्हारे कहने से हार जाए, और पाकिस्तानी टीम यदि ठीक से नहीं खेल रही तो वो तुम्हारे कहने से जीत जाए। ऐसा होता है क्या? क्या उनके कर्मों का कोई महत्व नहीं है क्या? तुमने बाबा होकर डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर कर दिया और वो बस हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े संत बहुत सोच समझ के बोलते हैं और इस तरह के फालतू अनर्गल प्रलाप नहीं करते। कई लोगों को जैसे सिद्धि है, गुरु की कृपा है, तब वो थोड़ा बहुत उनको इजाज़त है तो वो बोलते हैं। ऐसे ही मतलब घोषणाएं करने लग गए, कल की बन गए, कभी शिव बन जाते हो, कभी कृष्ण बन जाते हो, कभी सब एक है। ओ भाई सब एक हैं, पर तुम क्या है कि सुनी सुनाई इधर उधर की पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो, आप में ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है। आप जो है बिना मतलब झाड़ पे चढ़े फिरते हो, अपना जीवन बर्बाद करते हो, अपने परिवार को आपने निराश किया है। कोई देखो, जीवन संतुलित या मध्यम मार्ग वाला तब होता है जब परिवार चाहे कि भी हम इससे संतुष्ट हैं, समाज संतुष्ट है सारे। अब क्या मैं कोई साधन थोड़ा ही हूँ सबको संतुष्ट करता फिरूँ? अरे सबको संतुष्ट नहीं करता फिरे तो तेरे को संतुष्ट कौन करता फिरेगा? अब कुछ बावड़े इसके खाते में पैसे भी डाल देते हैं, तो क्या है ये इसी स्वरूप में बना रहेगा। ये इससे घोड़े से, जो इसने अपना आप का घोड़ा बनाया, अपने घोड़े पे कस करके लगाम बैठ गया, ये उससे उतरेगा ही नहीं। इसका जीवन इसी दिशा में जाएगा, इसके जीवन में संतुलन नहीं आएगा। फिर पार्वती शिव की बातें, हाँ मैं शादी करूँगा और पार्वती अपने आप आ जाएगी, रिया आ जाएगी, क्या ऐसी उल जलूल बातें करते हो भैया? वैराग्य के एक झोंके में तुमने क्या है कि अपनी एक रास्ता चुन लिया और उसी को तुम सही बताते जा रहे हो। और लोगों को क्या है कि जिन लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं होता, और या आगे तो बात अलग है, पर पढ़ाई लिखाई भी जिन्होंने ठीक से नहीं की होती, वो तुम्हारी बातें सुन के चमत्कृत हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे लग्गू बन जाते हैं। कहीं तो तुम्हारे शिष्य बन गए, बाहर तुमने धरना धुरना करने लगे स्टूडियो के,
तो तुम्हारे कई सो कॉल्ड चिल्ले चमटे या तुम्हारे प्रशंसक आके खड़े हो गए। अब मेरे को मुझे पता है तुम लोग कमेंट्स करोगे और 100 बातें करोगे, कर लो, मैंने तो सही बात कही है। उनके मम्मी पापा के हिसाब से विचार करो, उसके समाज के हिसाब से बात करो, इसके जीवन को देख करके किसी को क्या शिक्षा मिल सकती है इस पर विचार करो। कोई शिक्षा नहीं मिल सकती। राम के जीवन चरित्र से मिल सकती है, कृष्ण की गीता से मिल सकती है, और भाई तुम्हारे गुरु नानक देव की शिक्षाओं से कुछ आदमी को मिल सकता है। तुम्हारे ऐसे प्रलाप से क्या मिलेगा? ये प्रलाप तो हमारे कथावाचक और बहुत से लोग करते रहते हैं। ये है, अरे एक ही भगवान है, ये तो माया है, ये फलाना है, वो माया हमें दे दो नहीं तो तुम फंस जाओगे। क्या फालतू की बातें हैं ये। और पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बावड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। और पढ़े लिखे नहीं, जिनको सामान्य समझ भी है, जो जितना बावड़ा बावड़ा सा बनता है उसको हम बाबा मान लेते हैं। वाह भाई वाह, जोरदार लोग हैं हम भी। तो भाइयों, मैंने विश्लेषण किया है और बिल्कुल निरपेक्ष रह के किया है। आपको जो कमेंट्स देने हैं देना, और अच्छा लगे बुरा लगे तो भाइयों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो कमेंट मार देना, अच्छा लगे तो भी कमेंट मार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो इनके परिवार के पास पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी संतान कोई सांसारिक व्यक्ति परिवार वाले तो नहीं चाहेंगे। क्या उपयोगिता है भाई? ऐसे हजारों लाखों मोड़े फिरते हैं इस देश के अंदर निठल्ले बन के। क्या उपयोगिता है तुम्हारी? सारी शिक्षा दीक्षा भाड़ में गई। इस देश को क्या रिटर्न में दे रहे हो? समाज को क्या रिटर्न में दे रहे हो? ऐसा प्रलाप दे रहे हो। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई भूल चूक भी हो तो थोड़ा सहानुभूति से विचार करना। थैंक यू।